मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी कार्यकर्ता अमृतलाल भारती के घर पहुंचकर खिचड़ी से पूर्व कहा जा सकता है मकर संक्रांति के अवसर पर ही उन्होंने सहभोज कार्यक्रम को अंजाम दिया है। यह उनके पार्टी की रीति नीति का भी हिस्सा रहा है जो पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। हालांकि गौरनाथ मंदिर की तरफ से यह परंपरा वर्षों पुरानी रही है। योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ इसको चलाते रहे हैं, सहभोज का कार्यक्रम दलित बस्तियों में करते रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आज यहाँ सहभोज करने के बाद मीडिया से बात करते हुए इस परंपरा को जिस तरह से पार्टी स्तर से भी आगे बढ़ाया जा रहा है उसकी तारीफ की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता के साथ साथ दलित समाज के लोगों के उत्थान की जो नीति उनकी सरकार की रही है उसको भी आगे बढ़ाया गया है। गरीबों को आवास दिए गए हैं, शौचालय दिए गए हैं, उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से लोगों को रसोई गैस की सुविधा पहुंचाई गई है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर सभी 27,000 शक्ति केंद्रों पर खिचड़ी भोज के साथ जुड़ने का निर्णय लिया है और इसीलिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन रहा है सबका साथ सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास का, यह सामाजिक समता का प्रतीक सहभोज किसी दलित बस्ती में जाकर के करना, किसी अनुसूचित जाति में जाकर के करना और फिर उन लोगों के साथ विभिन्न योजनाओं के बारे में चर्चा करना। ये कार्यक्रम पहले बड़े पैमाने पर होना था। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और 5 से अधिक लोग कार्यक्रम में भागीदार न बने, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को या जनमानस को इसके साथ सहभागी नहीं बनाया गया है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापित सिद्धांत है, राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास, उसका ही एक हिस्सा है। उन्होंने विपक्षियों पर भी वार किया है, समाजवादी पार्टी पर वार किया है कि जिनकी सरकार में दलितों के हक छीने जाते थे, भूमि पर कब्जा किया जाता था, उन सब से उन्हें बेदखल इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होना पड़ा है। यही वजह है कि यह सरकार पूरी तरह से सामाजिक समरसता को कायम करने में कामयाब हुई है। एक चीज हमें ध्यान रखना होगा, वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। दूसरा, भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। सामाजिक न्याय यही है, बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजना का लाभ मिले, उनके साथ सामाजिक और आर्थिक भेदभाव न हो। और समाजवादी पार्टी की सरकार को ही अगर आप तुलना कर लें तो वह मात्र 18,000 आवास सैंक्शन की थी अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान। किसी गरीब को मकान नहीं उपलब्ध हुआ था। आज आप चले जाइए किसी भी दलित बस्ती में, अनुसूचित बस्ती में, उस बस्ती में गरीबों के बनते हुए मकान या बने हुए मकान प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना में आपको प्राप्त होंगे। 43 लाख लोगों को आवास देना ही हमारे लिए सामाजिक न्याय है। इन गरीबों के हक को हड़पना उनके लिए अपना जन्मसिद्ध अधिकार है और इसी को अगर वे सामाजिक न्याय कहते हैं तो मुझे लगता है सामाजिक न्याय नहीं, सामाजिक शोषण है। हमें फ़र्क महसूस करना पड़ेगा सामाजिक न्याय और सामाजिक शोषण में, कि जो लोग गरीबों का हक छीनते थे, डकैती डालते थे, पेशेवर अपराधियों को अपना शागिर्द बनाते थे, जब वे पेशेवर माफिया और अपराधी प्रदेश के अंदर गरीबों के मकानों पर कब्जा करते थे, दलितों की बस्तियों पर कब्जा करते थे, बुलडोजर चलाते थे, उनकी ज़मीनों पर ज़बरदस्ती उन्हें हड़पने का कार्य करते थे, तब इन लोगों की कहीं से मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी। हम तब विपक्ष में थे, तब भी लड़ाई लड़ते थे। और आज अपराध मुक्त प्रदेश बना करके सबको सुरक्षा और सबको विकास की इस राह के साथ जोड़ने का कार्य किया है। और यही सबका साथ
सबके विकास का मंत्र ही सामाजिक न्याय का सही मंत्र है और सामाजिक मंत्र के इसी अभियान के तहत ये समता भोज कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आज यहाँ पर हम लोगों ने आयोजित किया है। मैं मकर संक्रांति की पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मुकेश पांडे, ईटीवी भारत, गोरखपुर।